कहकशां, जी कुछ परेशान परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं, मैं क्यों परेशान होगी भाई? सिंह, मुझे लग रहा है चाय भी ठंडी हो रही है तुम्हारी। वैसे ही बस सुस्ती सी हो रही थी, इसीलिए लेट गई, जरा सर भारी हो रहा था। क्या क्या सोच के परेशान हो रही हो? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं, बस ऐसे ही। अरे भाई, तो आम बात ही बता दो। एक तो कासिम, आप भी ना कुछ न मुंह से उगलवा के ही दम लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, दिल की बात मुझसे नहीं करोगी तो किससे करोगी? कासिम, मैं सोच रही हूँ हम क्यों ना कादिर और सोबिया की जल्दी शादी करवा दें। ये तुम कह रही हो? क्यों? मैं कादिर की माँ हूँ, मैं कह सकती हूँ। लेकिन तुम तो कादिर और सोबिया की शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाह रही थी। आई थॉट यू नीड सम टाइम। शादी तो करनी है ना, देर से सही या जल्दी। और वैसे भी अब माशाल्लाह से कादिर की जॉब हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। सोबिया ने कौन सा आगे पढ़ना है या कोई जॉब करनी है जिसका हम इंतजार करेंगे। और सोबिया की जब से शादी टूटी है, यास्मीन को भी जल्दी है उसकी शादी करने की। तो आपसे भी तो वो कितनी बार कह चुकी है ना कि जल्द से जल्द शादी करवा दें। और फिर देखिए ना, आपके सामने हारिस के साथ क्या हुआ, वो तो आप जानते ही हैं ना। इसलिए मंगनी पे तो मेरा भरोसा ही नहीं है, आज है कल टूटे। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दो, और बच्चों से भी पूछ लो ना जरा। बच्चों से पूछने की क्या जरूरत है? खातिर के कहने पे तो सोबिया से मंगनी हुई है, उसे पसंद करता है। और फिर आज नहीं तो कल शादी तो होनी है ना इन दोनों की। मेरे ख्याल में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसा भी क्या हथेली पे सरसों जमाना? अब पहली पहली शादी है हमारी फैमिली में, जरा कुछ तो धूमधाम से करें ना। आई नीड सम टाइम। जी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो जाएगा। आओ चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। बहुत मजे की चाय है। देखिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप सब घर वालों को बता दीजिए मेरे डिसीजन के बारे में, और मेरी शादी सोबिया से करवाइए। भाई, भाई, हाँ, क्या हो गया भाई? आपको जमाने का कुछ पता भी है या बस नाक के सीध में सीधे चले जा रहे हैं? तुम मुझसे आसान अल्फाज में बात नहीं कर सकती? बस हमेशा अजीब पहेलियों में बात करती है। कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। लो जी, मैं क्या हमेशा कुछ ना कुछ लेने आती हूँ आपसे? मैं तो आपके भले की बात करने आई थी। इम्पोर्टेंट बात थी, सोचा आपको आके बता दूं, वरना बाद में आपका ही नुकसान होगा। फिर वही बात, आसान लफ्जों में बात नहीं होती। सीधी सी बात यह है कि नेक्स्ट सैटरडे को सोबिया का बर्थडे है। मैंने सोचा आके आपसे पूछ लूं कि क्या प्लानिंग की है। मुझे 100% यकीन है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की होगी। अपनी मंगेतर को क्या तोहफा देना है, क्या सरप्राइज देना है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा मैं ही थोड़ी अकल दे दूं आपको। सोबिया की बर्थडे है नेक्स्ट सैटरडे को? आपको ये भी नहीं पता कि उनकी बर्थडे कब आती है? अमीरा भी मंगनी को देने कितने हुए मुझे कैसे पता होगा? तो पूछ लेते ना आप उनसे। अमीरा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया। चले, अब बता दिया ना, अब बताएं आप क्या करेंगे। ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं अपनी मंगेतर के लिए क्या तैयारी करने वाला हूँ? अच्छा, एक तो मैंने ही आपको आके बताया, ऊपर से मुझे ही अभी से साइड पे कर दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई आपकी। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच। तुमने मुझे अभी बताया, सोचने का तो मुझे टाइम दो। ठीक है, सोच लेगा, लेकिन कुछ अच्छा सा प्लान करेगा।
कि सोबिया खुश हो जाए। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? नहीं। ठीक है। सोबिया की बर्थडे है, क्या करना चाहिए? मैंने तो कभी किसी लड़की को गिफ्ट ही नहीं दिया, ना ही कोई अंदाजा है कि लड़कियों को गिफ्ट दिया क्या जाता है। क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं? पूरम से हेल्प लेनी चाहिए। उसको कॉल करता हूं। हेलो कादिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो हुरम? बिल्कुल ठीक। हुरम, मुझे तुमसे एक बात करनी थी यार। बोलो, क्या हुआ? आई नीड योर हेल्प। श्योर, व्हाट इज इट? हाँ हारिस, बोलो। मैंने आपसे कुछ कहा था, शायद आपको याद नहीं। मैंने उसका जवाब दे दिया था तुम्हें। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपका सारा ध्यान इसकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं। अगर तुम वही बात करने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और अम्मा, मैं भी आपको अपना फैसला सुना चुका हूं। कहा था आपसे, सब घर वालों से बात कर लें, पापा को मना लें, जितनी जल्दी हो सके कादिर का रिश्ता सोबिया से तोड़कर उसकी मंगनी मुझसे करवाइए। और हाँ, एक और बात, मुझे कादिर का सोबिया को यूं लिए फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने बच्चों का खेल समझा हुआ है या मुझे पागल समझा हुआ है? अम्मा। क्या अम्मा? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना हारिस। अगर बचपन में मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी की, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या मेरी ये कोई मजबूरी है। और ये जिद तो मैं तुम्हारी हरगिज पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे दूसरे बेटे कादिर की मंगेतर है, उसकी इज्जत है। बात खत्म।